हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंटरवल्स के बारे में और बोला था कि इस वीडियो में हम वेवी कर्व मेथड को लेकर डिस्कशन करेंगे। सो वेवी कर्व मेथड को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा और मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में वेवी कर्व मेथड आया कैसे है, ये होता क्या है और सब कुछ। वेवी कर्व मेथड पढ़ने के बाद आप बड़ी बड़ी इनइक्वालिटीज़ को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से और अपने डिस्कशन को हम ले जाएंगे वेवी कर्व मेथड तक। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है x - 2 इंटू x - 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। कैसे करेंगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और सॉल्व करने का ट्राई करो। क्या करेंगे? ये दो नंबर्स हैं x - 2 और x - 3। दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, मीन्स पॉजिटिव है। अब सवाल ये है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब होता है? दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब होता है? तो सर या तो दोनों पॉजिटिव हों, या तो दोनों पॉजिटिव हों, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, या दोनों हो निगेटिव। सर निगेटिव इंटू निगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। हमें जो केसेस मिलेंगे उसमें एक केस मिलेगा कि सर दोनों पॉजिटिव हों, दोनों बोथ नंबर्स मस्ट बी पॉजिटिव। x - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड x - 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ये आ जाएगा। अभी एंड लगा हुआ है तो एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। सेट थ्योरी में बताया था मैंने, एंड लगा हुआ हो मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट्स, कॉमन रीजन। सेट थ्योरी पे हम जो है कॉमन रीजन लेते थे, यहाँ पर हम रियल लाइन बनाएंगे, एक रियल लाइन, उसमें देखेंगे कि कॉमन रीजन कौन सा है। इसके लिए सबसे पहले तो हम रियल लाइन बनाएंगे। इधर होता है प्लस इन्फिनिटी, इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, और जो है एक पॉइंट मिल रहा हमें 2, एक और पॉइंट मिल रहा हमें 3। सर ओके, सर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 का क्या मतलब है कि 2 से ग्रेटर है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, मीन्स 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये तो समझ आता है सर, 2 से इन्फिनिटी तक। दूसरा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, हम 3 पे ले लेंगे। देखो हम जो है डार्क सर्कल बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, मीन्स हम 3 इंक्लूड कर सकते हैं। 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? देखो ये वाला पार्ट कॉमन नहीं है, इधर वाला इसमें नहीं है, मतलब इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन ये पार्ट 3 टू इन्फिनिटी इसमें भी है, इसमें भी है। हमें जो कॉमन पार्ट मिल रहा है वो 3 टू इन्फिनिटी मिल रहा है। जो हमें इससे आंसर मिलेगा केस 1 से, जो हमें रीजन मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन रहता है, 3 पे क्लोज्ड होगा क्योंकि हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, x जो है 3 टू इन्फिनिटी में होगा। अगला केस क्या है? केस 2। अगर केस 2 को लेकर हम डिस्कस करें ये क्या होगा? What will be our case 2? केस 2 मीन्स दोनों निगेटिव होने चाहिए। ले लेते हैं, दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं सर। x - 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 और x - 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। क्या यहाँ पे और लगेगा क्या? एक हो और एक ना हो तो मिस्टेक हो जाएगी, दोनों को निगेटिव होना पड़ेगा। याद रखना यहाँ पर भी एंड होगा, दोनों को निगेटिव होना पड़ेगा तभी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्या आएगा? हम ट्रांसफर कर देते हैं, बहुत जनरल सा सोल्यूशन है। x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड x इज
लेस देन आर इक्वल टू 3 आ जाएगा। एंड का मतलब फिर से इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन रीजन। सो अगेन हम अपनी रियल लाइन बनाएंगे। अगेन हम जो बनाएंगे वो होगी रियल लाइन, और रियल लाइन में एक तरफ माइनस इन्फिनिटी होता है, एक तरफ होता है प्लस इन्फिनिटी, और बीच में जो नंबर्स होते हैं उसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें जिनसे लेना देना है वो 2 और 3 से। ठीक है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 मीन्स 2 से लेस, 2 से छोटे सारे नंबर्स, ऑल द नंबर्स स्मॉलर देन 2, सो 2 से लेस, ये हो गया। ठीक है सर, x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, ये क्या बोल रहा है सर? 3 से भी लेस सारे नंबर्स, तो दोनों का जो कॉमन रीजन है वो मिल रहा है हमें माइनस इन्फिनिटी से 2। हमें जो कॉमन रीजन मिल रहा है वो है माइनस इन्फिनिटी से 2। सो यहां से जो हमें आंसर मिल रहा है इस वाले केस से वो है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, और ये ओपन रहेगा, ये क्लोज क्योंकि हम 2 इंक्लूड कर रहे हैं। सो जो है एक और बात, अभी ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, लेकिन सवाल ये आता है कि हमें यहाँ पे यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन। जब भी ये आपको दिमाग चलाना हो कि हमें यूनियन लेना है इन दोनों का या इंटरसेक्शन लेना है, सो आप छोटा सा काम करो, आप हल्का सा दिमाग चलाओ और सोचो कि मैंने जो केसेस बनाए थे वो कैसे बनाए थे। केसेस कैसे बनाए थे? दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। मैंने क्या बोला? आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव, और जहां पे और होता है वहां पे यूनियन आ जाता है। सो जो आंसर आएगा वो इन दोनों का यूनियन होगा। सो जो हमें आंसर मिलेगा, आंसर को मैं यहां पे लिख देता हूं, हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये मिलेगा, यूनियन मिलेगा, 3 टू इन्फिनिटी मिलेगा। इतनी बात तो समझ आ गई, बहुत आसान है इतना समझना। क्या किया था हमने? सिर्फ केसेस बना लिए कि अगर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है सो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, दोनों को सॉल्व कर लिया। यहीं पे अगर नेगेटिव होता तो हम अलग केसेस बनाते, सर एक पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा निगेटिव होना चाहिए, सो उसके भी 2 केसेस बन जाते, उसको भी हम सॉल्व कर लेते। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे पास क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ी सी एनालिसिस करें, हम लोग थोड़ी सी एनालिसिस करें और जो है चेक करें कि इसका मतलब क्या है, ये जो आंसर आया है और ये जो क्वेश्चन है इन दोनों की रिलेटिविटी क्या है, रेलिवेंस क्या है। इसका रेलिवेंस जैसे ही हम चेक करते हैं उसके बाद जो है आपको वेवी करो मेथड मेरे को बताना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग समझ जाओगे होता क्या है। देखो हमारे पास आंसर लिखा हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, और हमें जो करना है वो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी एनालिसिस, जिससे जो इतना बड़ा मेथड हमने किया, इतना बड़ा जो सॉल्यूशन किया, इसको हम सॉर्ट कर सकें। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं ये fx लिखा हुआ है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये है fx, ओके, और जो है ये एक रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये जो इंटरवल है इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी टू 2 में और 3 टू इन्फिनिटी में हमारा जो ये टर्म है fx, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, मीन्स पॉजिटिव है। इन दोनों इंटरवल्स में हमारा जो ये टर्म है लेफ्ट हैंड साइड है वो पॉजिटिव है। सो हम इसको चाहते हैं अपनी रियल लाइन पर डिनोट करना। मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है 3। सो जो हम कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 2 में, माइनस इन्फिनिटी से 2 में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 में ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और जो है आंसर बोल रहा है सर 3 टू इन्फिनिटी में भी ये पॉजिटिव है। ठीक है सर, लेकिन 2 टू 3 में क्या होगा, इसमें ऑफकोर्स निगेटिव रहा होगा, तभी जो है हमने नहीं लिया है। ओके,
सर यहाँ पे जो है हमारा जो आंसर है, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है निगेटिव। अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन को देखो और इस डायग्राम को देखो, भूल जाओगे हमारे पास आंसर है अभी। आप क्वेश्चन को देखो और डायग्राम को देखो। ये 2 कहाँ से, देखो यहाँ पर x-2 था इसलिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x-3 था सो यहाँ पे 3 है। मीन्स हमें जो नंबर्स मिल रहे हैं, जो ये पॉइंट्स मिल रहे हैं जहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, जहाँ पर फंक्शन प्लस से माइनस जा रहा है, वो कौन से हैं, वो यहीं से आए हुए हैं 2, 3। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये वो पॉइंट्स होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं, ये अपने हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स, ये और ये होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पर फंक्शन की जो है साइन चेंज हो जाता है, फंक्शन का नेचर चेंज हो जाता है। ये हो जाते हैं अपने क्रिटिकल पॉइंट। 2 और 3 इसमें मिलेंगे क्योंकि यहां से एक 2 मिला, यहां से मिला 3। ठीक है सर, इतना तो आता है। अभी अगर हमको 2 मिल गया, 3 मिल गया, तो ये पूरी की पूरी रियल लाइन कितने इंटरवल्स में डिवाइड हो जाती है, एक -∞ से 2, दूसरी 2 से 3, तीसरा 3 से इन्फिनिटी तक। सो हमारे पास 3 इंटरवल्स मिल जाते हैं। सो ये 3 इंटरवल्स हमारे पास हैं। जब हमारे पास 3 अलग अलग इंटरवल्स हैं, सो हमारा जो मेन वर्क है, हम ये चेक कर लें बिना इतने प्रोसीजर जाए जो हमने लिखा था, बिना इतना कुछ लिखे, हम सिर्फ इतना चेक कर लें किस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव है, बस। और हम सीधे जो है अपना आंसर लिख सकते हैं। सो मान लीजिए कि अभी हमारे को आंसर नहीं पता है, ठीक है। जस्ट इमेजिन हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया। जस्ट इमेजिन हमारे पास है डायग्राम भी नहीं, हमारे पास है सिर्फ क्वेश्चन, लेकिन अभी अपने को पता चल गया कि क्रिटिकल पॉइंट जैसा कुछ होता है। सो हम सबसे पहला काम करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, अब ये दिमाग चलाने वाली बात है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे क्या। इसके लिए आप सिंपल सा काम करो, जो भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, आप उनको एक एक करके 0 कर दो। सो आप जब x-2 = 0 करोगे, सो आएगा x = 2, और जब आप x-3 को 0 करोगे, आपके पास आएगा x = 3। सो ये दोनों पॉइंट्स 2 और 3 हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। सो जब हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, तो हम अगला काम क्या करेंगे, हम बनाएंगे रियल नंबर। देखो मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, एक रियल लाइन बना लेते हैं कि एक्चुअल में जो है हम मेथड को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमारा कन्वेंशनल मेथड था एक कॉमन सेंस लगा के केसेस बना के सॉल्व करना। हम उस मेथड को शॉर्टन कैसे कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ। आप लोग एक बार ये सीख गए ना, किसी भी मेथड को कैसे मैनिपुलेट कर देते हैं हम। आप किसी भी मेथड को आप आसानी से पढ़ सकते हो। ये वेविकर मेथड नहीं, आप पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में आप किसी भी कन्वेंशनल मेथड को उठाओ और दिमाग चलाओ कि हमारे पास आंसर मिल गया, हमारे को क्वेश्चन मिल गया, हम और क्या कर सकते हैं इस आंसर तक पहुंचने के लिए। ऐसा कौन सा शॉर्टन तरीका हमारे पास हो सकता है। सो हमारे पास जो शॉर्टन तरीका है उसमें थोड़ा सा भी हम दिमाग चला रहे हैं। इसमें क्या दिमाग चला रहे हैं, सर हमारे को क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए 2 और 3। ये है अपने पास 2, क्या हो गया इसमें, इसको अच्छा नहीं लग रहा है बोल रहा, मैं नहीं चलूंगा। सो ये है अपने को मिला 2, ये अपने को मिला 3, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 3। अभी जो है अपने को कितने इंटरवल्स मिल रहे हैं, पूरी की पूरी रियल लाइन में चेक करो। एक -∞ से 2, एक ये इंटरवल है, अच्छा लग रहा है सर। दूसरा इंटरवल 2 से 3 है, तीसरा इंटरवल 3 से इन्फिनिटी है। हमारे को 3 इंटरवल्स मिल रहे हैं, 3 इंटरवल्स। अब क्वेश्चन ये है कि हमें जो चेक करना है, हम चेक कर लें कि ये fx जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे निगेटिव है। इस इंटरवल में पॉजिटिव है या निगेटिव है, इस इंटरवल में पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसमें भी। और जैसे ही हमको ये पता चल जाएगा, हम आंसर आसानी से लिख लेंगे। अब दिमाग चलाओ, इसमें पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। बहुत छोटा सा दिमाग चलाने वाला काम है, इसमें पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। देखो इसमें जो भी नंबर्स होंगे 3 से ग्रेटर होंगे,
ऑफ कोर्स इसमें 3 से ग्रेटर नंबर ही होंगे इस इंटरवल में, मींस इसमें जो भी नंबर है ग्रेटर देन 3 है। अगर कोई भी नंबर ग्रेटर देन 3 है सो x - 2, अगर x इफ x इज ग्रेटर देन 3, अगर x ग्रेटर देन 3 है इस इंटरवल में सो x - 2 अपना क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा, क्योंकि x 3 से बड़ा है और किसी भी 3 से बड़ा है मीन्स 2 से बड़ा है, और ग्रेटर देन 2 से 2 माइनस करोगे पॉजिटिव आएगा। ये तो बहुत आसान था। अभी x - 3 क्या आएगा सर, ऑफकोर्स ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि x 3 से ग्रेटर है। अब दोनों पॉजिटिव है सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या आएगा सर, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। अगर ना समझ आए कभी आपको ऐसे, वैसे अभी वेविकर मेथड में मैं बहुत आसान तरीके से बता दूंगा कि ये साइन कैसे लगाओगे, आप देखोगे और साइन लगा दोगे, आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं समझा रहा हूं कि एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है कहां से आया है। देखो हमारे को क्या मिला था, x - 2 और x - 3 दोनों पॉजिटिव मिले थे, सो ये पॉजिटिव हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले केस की 2 से 3 में, मीन्स जो नंबर होगा वो 2 से तो ग्रेटर होगा लेकिन 3 से लेस होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, अगर 2 और 3 के बीच में है तो हमें क्या मिलेगा, दिमाग चलाओ। अगर 2 और 3 के बीच में है तो x - 2 अपना क्या आएगा, इसका साइन जरा चेक करो सर, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि x जो है, सॉरी ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि x जो है 2 से ग्रेटर है। सो देखो x जो है 2 से ग्रेटर है मीन्स पॉजिटिव आएगा, और x - 3 का साइन, अभी x जो है 3 से लेस है, x जो है 3 से लेस मीन्स मान लो 2.5 है, सो 2.5 - 3 माइनस में आएगा, सो ये आएगा, आ जाएगा निगेटिव। सो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये आ गया माइनस। अब इधर आओगे आप, आपको क्या मिलेगा, आपको x जो है 2 से लेस मिलेगा, सो ये वाला टर्म भी निगेटिव होगा क्योंकि 2 से लेस है x, और जो है ये वाला टर्म ऑफकोर्स ये भी निगेटिव मिलेगा, सो निगेटिव इंटू निगेटिव ये मिल गया पॉजिटिव। अभी देखो अपने क्या मिल गया, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब हम चाह रहे हैं आंसर लिखना। जैसे ही आप ये बना चुके हैं सो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। आप आंसर क्या लिखोगे, आप आंसर क्या लिखोगे, हमें करना क्या है, क्वेश्चन देखो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है मीन्स 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव है, तो जहां जहां पर fx पॉजिटिव है वो हमारे आंसर्स होंगे। चलिए सर, सो हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 2। सर ठीक है, -∞ से 2 तक। दूसरा भी लिख लेता हूँ साथ में, 3 to ∞, और इन्फिनिटी पर भी ओपन इंटरवल होगा, और जो है दोनों का यूनियन ही ले रहे हैं हम क्योंकि दोनों को लेना है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे क्लोज्ड होगा या ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज्ड होगा या ओपन होगा। इसके लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमें केवल ये 2 ही तो चेक करना है। हम इस 2 को इसमें पुट कर देते हैं, क्या आएगा 0। 2 को आप x = 2 रखोगे 0 हो जाएगा, और इक्वलिटी का साइन है जो कि सही है, मीन्स 0 = 0 मिल जाएगा, मीन्स हम 2 को इंक्लूड कर सकते हैं। ये हो गया अपना क्लोज्ड इंटरवल। सिमिलरली 3 रखोगे 0 आ जाएगा, ये भी हो गया 3 to ∞। आपको आंसर मिल गया। सो हमने किया क्या, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स बनाए, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट की, जो भी इंटरवल्स मिले सब में जो है फंक्शन का मैंने साइन चेक कर लिया, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, और तुरंत जो है हमने क्या किया, इसको देखकर हमने सीधे आंसर लिख दिया। ये था बहुत आसान तरीका, लेकिन अभी हमने यहाँ पे चेक करने में थोड़ा सा दिमाग चलाया ना। अभी मैं जो वेवी कर्व मेथड बताने वाला हूँ उसके मैं स्टेप्स लिखूंगा, आपको ये भी दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा। बस आप ये ध्यान रखना वेवी कर्व मेथड इस्तेमाल कब होगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, फिर मैं वेवी कर्व मेथड को डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में होता क्या है। यही होता है, यही सेम मेथड जो मैंने बताया, यही वेवी कर्व मेथड है। कॉमन सेंस लगाइए हल्का सा, आप वेवी कर्व मेथड बहुत आसानी से कर पाओगे। वेवी कर्व मेथड इस्तेमाल कब होगा, जब इधर सारे के सारे, जब आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हो, जितना भी कुछ हो वो सब फैक्टराइज्ड हो। अगर डिनोमिनेटर में भी कुछ है तो फैक्टराइज्ड हो लीनियर टर्म्स में। 3 तो ऑलरेडी ऊपर है, सो 4 कर देता हूँ।
अगर ऐसा कुछ है और इधर राइट हैंड साइड में 0 है, बीच में कोई इनइक्वालिटी हो, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, डजंट मैटर, बट इधर जो भी हो लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। पहली बात आप ये याद रखना कि न्यूमरेटर में जो भी फैक्टर्स हैं सारे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, डिनोमिनेटर भी फैक्टराइज्ड होना चाहिए, किसमें, लीनियर में। अगर नहीं है और आप देख रहे हो कि आप कर सकते हो, अगर आप फैक्टराइज कर सकते हो, ये फॉर्म ला सकते हो और राइट हैंड साइड आप 0 बना सकते हो, तब जो है आप वेवी कर्व मेथड इस्तेमाल करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। अब फैक्टराइज का मतलब ऐसा भी हो सकता है x-2 का होल स्क्वायर आ जाए। ये क्या है, इसका मन नहीं कर रहा है, ये मार्कर का मन नहीं कर रहा है जो है चलने का। सो ये स्क्वायर हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, पावर 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। ये वेवी कर्व मेथड की मेन रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं है सो आप वेवी कर्व मेथड इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ये बात हमेशा याद रखना। हाँ, आप कर पाओगे वेवी कर्व मेथड, तब भी आप यूज करोगे। मान लो, उसको भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, मान लो x² + 1 होता इसमें, सो हम इसके साइन को अलग से डिस्कस करेंगे और इतने में वेवी कर्व मेथड लगा देंगे। सो उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझो कि सर लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, न्यूमरेटर के भी डिनोमिनेटर के भी। ओके, सो अब हमें रिक्वायरमेंट पता चल गई कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अब दूसरा काम जो है हम अब पढ़ेंगे, वेवी कर्व मेथड एक्चुअल में होता क्या है। चलो कोई एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा भी दूंगा साथ में। सो वेवी कर्व मेथड होता क्या है, ये है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड ये है अपने पास वेवी कर्व मेथड। इसमें जो हम पहला काम करेंगे, जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, हम सबसे पहले उसी को फुलफिल करेंगे। क्या है हमारा स्टेप 1? स्टेप 1 क्या है? वी विल फैक्टराइज numerator and denominator in linear terms। जो हमारा पहला काम है वो हम ये करेंगे कि हमारे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज हो और राइट हैंड साइड 0 हो। ये भी लिख देता हूँ, एंड राइट हैंड साइड मस्ट बी 0। अगर ऐसा है, राइट हैंड साइड मस्ट बी 0, अगर ऐसा है तभी हम वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी, नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप आपके लिए बहुत सारा काम आसान कर देगा। आप लास्ट वाले इंटरवल में कभी ये नहीं चेक कर पाते हैं ना कि एक्चुअल में जो है होता क्या है, कि मतलब हमको सब में अलग अलग चेक करना पड़ता है, पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। इसके लिए हम अलग अलग वैल्यूज को देख रहे थे कि अच्छा इसमें x ग्रेटर है इसलिए पॉजिटिव होगा, इसलिए निगेटिव होगा। लेकिन ये स्टेप, आप इस स्टेप को फॉलो करोगे ना, आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर पाओगे। देखो क्या है वो स्टेप। वो स्टेप ये है कि कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव, या फिर मस्ट बी पॉजिटिव से बेहतर ये आ जाएगा मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। अभी इसका क्या मतलब है? मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। सर इसका क्या मतलब है? चलिए बता देता हूँ, एक एग्जांपल देखो। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास ऐसा लिखा हो -x+2 लिखा हुआ है, x-3 इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। मैं चाहता हूँ जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, सब में ये पॉजिटिव रहे। ये पॉजिटिव रहने का मतलब क्या होगा? हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे,
माइनस कॉमन ले लेंगे, मिलेगा x-2, माइनस आ जाएगा कॉमन, ये आ जाएगा x-3 इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर माइनस है, माइनस को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे। और जब भी माइनस को हम इधर उधर ट्रांसफर करते हैं इनइक्वालिटीज़ में, सो मैंने बताया हुआ है इनइक्वालिटी का साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो ये बात ध्यान रखना कि आप माइनस को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ये चेंज हो जाएगा। सो अगर डिनोमिनेटर में भी कोई नेगेटिव टर्म होता तो हम माइनस कॉमन लेके उधर ट्रांसफ़र कर देते। सो मीन्स हमारा स्टेप 2 क्या है, किसी भी कोफिशिएंट को, x के सारे कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव रखना। कर दिया सर। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, थर्ड स्टेप क्या आएगा, अभी जब मैंने इसके पहले वाला एग्जांपल बताया सो उसमें क्या था, जो हमारा मेन स्टेप था फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स बाय मेकिंग और बाय डूइंग, जो भी आप चाहो, बाय मेकिंग लीनियर फैक्टर्स 0। आप लीनियर फैक्टर्स को 0 लेके क्रिटिकल पॉइंट्स को जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने अभी बताया, मान लो x-2 इंटू x-3 है, सो आप क्या करोगे, अपॉन में भी मान लो कुछ है, x-1 है, सो आप क्या करोगे, x-1 को आप 0 ले लोगे, क्या मिलेगा, x-1 इज इक्वल टू 0। सो 1 अपना एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, यहाँ से 3 मिल जाएगा। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को आप कैलकुलेट कर लो। फिर अब जैसे ही हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं, हम क्या करेंगे, डिनोट देम ऑन रियल लाइन, डिनोट देम ऑन रियल लाइन। हमारा ये स्टेप थर्ड हो गया, हम उनको रियल लाइन में डिनोट करेंगे एंड हम रियल लाइन को डिवाइड करेंगे इंटरवल्स में, जितने इंटरवल्स मिल रहे होंगे हम उनको बना लेंगे। एंड मेक इंटरवल्स with help of these points, these critical points। सो हमारा जो काम होगा, अभी इसका क्या मतलब है, मान लो हमने जो है अभी 1 2 3 निकाला था, सो हमारे पास था 1 2 3। सो इसमें जितने भी इंटरवल्स हमको मिल रहे हैं हम उन सबको बना लेंगे। ये 1 है, एक दूसरा इंटरवल ये, अगला इंटरवल ये, अगला इंटरवल ये, ठीक है। हमारे जितने इंटरवल्स बन रहे होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के थ्रू हम बना लेंगे। ये हमारा जो है स्टेप थर्ड हो गया कंप्लीट। अभी स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 बस अपना वही काम बचा है, कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है। सो डिसाइड करेंगे हम स्टेप 4 हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा। अब देखो स्टेप 2 हमारे लिए कैसे वर्क करेगा। स्टेप 4 में अगर सारे के सारे लास्ट वाले टर्म्स अगर सारे के सारे कोफिशिएंट्स ऑफ x पॉजिटिव हैं, x का यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, पॉजिटिव है। सो आप रियल लाइन पे जब भी बनाओगे, ये 2 है ये 3 है, तो जो ये लास्ट वाला इंटरवल होगा, लास्ट वाला इंटरवल इधर वाला राइट हैंड साइड में, ये पॉजिटिव आएगा। वाई? क्योंकि x हमेशा जो है सबसे ग्रेटर होगा, जितने भी आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिले उनसे ग्रेटर होगा। सो x पॉजिटिव रहेगा तो ये दोनों टर्म्स हमेशा पॉजिटिव आएंगे, और ये पॉजिटिव आएंगे जितने भी टर्म्स होंगे किसी भी इनइक्वालिटी में सारे पॉजिटिव आएंगे। दैट्स वाई लास्ट वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है, लास्ट वाला पॉजिटिव होगा। चलो सर इसको भी लिख दिया कि असाइन पॉजिटिव साइन टू लास्ट इंटरवल, and decide sign for other intervals, और बाकियों के लिए हम डिसाइड करेंगे, बाकी इंटरवल्स के लिए हम डिसाइड करेंगे इसकी हेल्प से। ये हमारी कैसे हेल्प करेगा ये भी अभी मैं दिखाता हूँ कि ये जो हमारा पॉजिटिव साइन है, ये जो हमारा लास्ट इंटरवल जो पॉजिटिव हो गया था वो हमें कैसे हेल्प करेगा, इसके लिए हमें कुछ और रूल्स मिलेंगे। अभी
रूल्स क्या है, कॉमन सेंस है कि हमें वो कैसे हेल्प करेगा। मैं एग्जांपल्स के थ्रू मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करता हूं कि वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होगा। वो जो लास्ट वाला इंटरवल हमें पॉजिटिव मिला था, इससे हमें जो है बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो हम कैसे साइंस को डिसाइड करेंगे, इसके जो है मैं कुछ रूल्स, एक्चुअल में ये कुछ नोट करने वाला नहीं है, ये बस आपका कॉमन सेंस है जो भी मैंने बताया। अभी जो है हम कुछ अपने पॉइंट 4 को देखेंगे और जो है बताएंगे कि बाकी जो इंटरवल्स हैं उन पर साइन कैसे हम असाइन करेंगे। मान लीजिए कि जो है हमारे पास ये थी रियल लाइन -∞ टू +∞, और एक हमारे पास इनइक्वालिटी है, या फिर मैं x-1, x-2, x-3, ये हमारा किसी इनइक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, राइट हैंड साइड में 0 है। अगर ये टर्म है हमारा fx, अब देखो क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे सर, 1 और 2 होगा, 1 और 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। वेरी गुड सर। अब जो हम इंटरवल्स बनाएंगे वो ऐसे बनेंगे। कितने इंटरवल्स हो गए, 4 इंटरवल्स बनेंगे। अब देखो x के सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, x के जो मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव है, सो मैंने बोला स्टेप 4 में लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव होगा। अब जब लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव है, सो ये वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इसको डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा दिमाग चलाइए और सोचिए कि ये लिखा हुआ है x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, सो 3 वाला कहाँ पे है, x-3 है। अब देखो हम इसकी पावर चेक करेंगे, x-3 की जो पावर है उसको हम चेक करेंगे। x-3 की पावर क्या है, x-3 की पावर यहाँ पे 1 है, मीन्स ऑड है। अगर x-3 की पावर क्या है, ऑड है, सो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर इसकी पावर ऑड है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है यहाँ पे 1 है, सो चेंज हो गया। मीन्स अगर पावर ऑड है, ऑड पावर ऑफ x-3 मीन्स साइन विल चेंज, साइन विल चेंज। ये याद रखना, अगर ऑड पावर है तो साइन बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर पावर इवन होती, अगर स्क्वायर होता या पावर 4 होती, एक नोट लिख देता हूं, इफ पावर ऑफ एनी फैक्टर, पावर ऑफ एनी फैक्टर इज इवन, देन साइन विल नॉट चेंज, साइन विल नॉट चेंज। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो इवन होता है, अगर पावर इवन हुई तो साइन बदलेगा क्यों नहीं, साइन चेंज क्यों नहीं होगा? बिकॉज आप लोग जानते हो स्क्वायर हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, मीन्स ऐसा कुछ रहेगा x-1 की पावर 4, और पावर 4 का मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। किसी भी टर्म की पावर अगर पॉजिटिव है तो वो टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। सॉरी, अगर पावर इवन है तो टर्म पॉजिटिव होगा। अगर ये टर्म पॉजिटिव है, समझो बात को, अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो ये साइन को कैसे चेंज करेगा, ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। आप किसी भी टर्म में, किसी भी एक्सप्रेशन में पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा। सो ये पॉजिटिव है, दैट्स वाई जो इवन पावर वाले हैं वो साइन को डिसाइड नहीं करते हैं, इसलिए साइन प्लस का प्लस रह जाता है, माइनस का माइनस रह जाता है। यहाँ पे क्या है, माइनस हो गया। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, x-2 है, 2 पे आए मीन्स x-2, पावर क्या है 1, 1 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम 1 पे आए, 1 पे क्या है, पावर इवन है, पावर 1 है, और सॉरी पावर ऑड है, पावर क्या है ऑड, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, एडजस्ट कर लीजिएगा। पावर है ऑड, ठीक है। अगर पावर ऑड है मीन्स 1 है, पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, साइन हो गया चेंज, ये हो गया अपना -1, माइनस आ गया यहाँ पे। अभी मान लो अपने को आंसर लिखना है, अब अपने को क्या काम बचेगा, आंसर लिखने वाला। अगर हमको ऐसा कुछ लिखा होता इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सो मीन्स पॉजिटिव वाले जो कॉलम्स हैं जहाँ पर पॉजिटिव है, जिन इंटरवल्स में पॉजिटिव मिल रहा, हम वो वाले इंटरवल्स हमारे आंसर में आ जाएंगे, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 लेना है।
सो हमारा जो आंसर मिलेगा इसके लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, क्या मिलेगा, 1 से 2 मिलेगा, 1 से 2 मिलेगा ऑफकोर्स, यूनियन रहेगा 3 से इन्फिनिटी मिलेगा, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन, लेकिन बाकियों पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा ओपन लगाना है क्लोज्ड। ये ध्यान से कीजिएगा, कई बार यहां पे मिस्टेक हो जाती है। यहां तक सही होने के बाद क्या करेंगे हम, 1, 2 है, देखो 1 को हमें इंक्लूड करना है या नहीं, इसके लिए हम जैसे 1 को चेक करना है, 1 को सीधे इसमें पुट कर दो और देखो क्या ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है। अब 1 को पुट करोगे 1 1 0 और इक्वलिटी का साइन है, सो 0 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, ये हो गया क्लोज्ड। सिमिलरली आप 2 पे चेक करोगे, 2 को आप पुट करोगे 0 आ गया, और 0 आया, इक्वल टू का साइन भी है और जिधर भी 0 है, मीन्स 0 इज इक्वल टू 0 हेल्प करेगा, क्योंकि हमारा और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। 3 देखो, 3 देखो अपॉन में है, और अपॉन से जितने आएंगे, क्योंकि अपॉन में 0 तो हो नहीं सकता है। मैथमेटिक्स का एक रूल है, आप अपॉन में 0 नहीं लिख सकते हो, आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। मीन्स अगर x इज इक्वल टू 3 लिखोगे तो आप 0 से डिवाइड कर रहे होगे, अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो ना तो आप गलत कर रहे हो, मीन्स 3 हो नहीं सकता, ये आ जाएगा ओपन। तो ये आ गया अपना आंसर, ये आ गया अपना आंसर। ये था वेवी कर्व मेथड। एक बार ना समझ आया हो तो वीडियो को बैक करो, रिवर्स करो थोड़ा सा, फिर से देखो, सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से देखो, समझो, और फिर आओ यहाँ पे। अभी मैं एक और एग्जांपल करा देता हूँ क्लैरिटी के लिए, एक और एग्जांपल करा देता हूँ क्लैरिटी के लिए, आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। एक एक स्टेप मैं बताऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा वेवी कर्व मेथड इसी एग्जांपल में, एकदम पूरा एकदम मजा आ जाएगा। देखना कितना आसान है किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना जब हम उसे लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड कर पा रहे हों, लीनियर फैक्टर्स में हम जब उसे लिख पा रहे हों। मान लो यहां लिखा हुआ q, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसको हमें करना है सॉल्व, इसको हमें करना है सॉल्व। क्या करेंगे हम रियल लाइन बनाएंगे। देखो पहला स्टेप अपना क्या था, अब हम पहले स्टेप पे आते हैं। हमारा पहला स्टेप है स्टेप 1, आप अपने कॉपी में नोट किया होगा तो आपको याद होगा। पहले तो हम सारे के सारे x के कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव बनाएंगे। देखो x का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। x के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं पॉजिटिव हैं, मीन्स हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 तो क्लियर है। स्टेप 1 क्या था, फैक्टराइज होना चाहिए। स्टेप 2 था, सॉरी मैंने उसको स्टेप 1 बता दिया, सो उसके लिए देख लेना। हमारा स्टेप 1 था कि ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, फैक्टराइज्ड होने चाहिए लीनियर फैक्टर्स में। ऑफ कोर्स लीनियर है, राइट हैंड साइड 0 है, ऑफ कोर्स है। स्टेप 2 था अपना, जिसको मैंने अभी बताया, वो स्टेप 1 में बता दिया, उसके लिए सॉरी। वो था कि सारे के सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव हैं। सो हमारे शुरू के 2 स्टेप्स जो हैं एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। थर्ड स्टेप क्या था, क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स को कैलकुलेट करो। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होंगे, x-1 से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1, x-2 से आएगा 2, यहां से 1 आया, यहां से आया 2, यहां से आया 4, यहां से आया 5, यहां से 4, यहां से 5, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। जब हमारे को क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल जाएं तो हम उनको रियल लाइंस पे बना लेंगे। 1 2 3, सॉरी हमारे को 3 की ज़रूरत है ही नहीं, 4 और 5 हमें इनकी ज़रूरत है। जब क्रिटिकल पॉइंट्स बन जाएं तो आप पूरी की पूरी रियल लाइन पे जितने इंटरवल्स बन रहे हैं सबको बना लो। हमारा एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है। अगर आपको ऐसा आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो अलग अलग इंटरवल्स को टेबल बना लो, इंटरवल्स की आप टेबल बना लो और उसमें लिख दो कि साइन प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। लेकिन अभी आप ऐसा कर सकते हो, एकदम आसान है। हमने इंटरवल्स बना लिए, अब हम देखेंगे कहाँ पॉजिटिव है। अब चूंकि मैंने ऑलरेडी बोला था स्टेप 2 में कि सारे के सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, सो स्टेप 4 बताता है कि लास्ट वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
अगर ये पॉजिटिव है, इधर हमको साइन डिसाइड करना है 5, x माइनस 5, x माइनस 5 की पावर क्या है 1, 1 मीन्स ऑड, ऑड मीन्स साइन चेंज हो जाएगा निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव x माइनस 4, अगर आप x माइनस 4 पर जाओ तो x माइनस 4 का स्क्वायर मिल रहा है, अगर x माइनस 4 का स्क्वायर मिल रहा मीन्स x माइनस 4 का स्क्वायर मिल रहा है, जहाँ पर पावर इवन होगी वहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, ये माइनस है ये भी माइनस रहेगा, ये याद रखना, पावर इवन, इवन मीन्स साइन सेम रहेगा। अगला नेक्स्ट x माइनस 2, x माइनस 2 की पावर ऑड, ऑड मीन्स साइन चेंज, ऑड मीन्स साइन चेंज। सिमिलरली x माइनस 1 की पावर ऑड, ऑड मीन्स साइन चेंज। ये आ गया अपना, यहाँ माइनस 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 है, यहाँ प्लस प्लस है। हमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेना है, हमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेना है, सो हम ले लेते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कहाँ पे आएगा, जहाँ पॉजिटिव होगा, सो हम आंसर लिखते हैं अपने। हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 5 to इन्फिनिटी। कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा, या वो तो हो चुका है, अब होगा कहाँ पे जो है ओपन लगेगा, कहाँ पे क्लोज्ड। इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन रहता है। 5 पे 5 अपॉन से आया, जब भी अपॉन वाले से आए वो वाला हम इंक्लूड नहीं करते हैं, याद रखना। 1, 2, 1 कहाँ न्यूमरेटर से आया, न्यूमरेटर से आया है 1 चेक करो, अब 1 पुट करो, 1 से बन गया 0, इक्वलिटी का साइन है मीन्स क्लोज रहेगा। इधर पुट करो 2 0 आ जाएगा, इक्वलिटी का साइन है ये आ जाएगा। ये आ गया अपना आंसर। हाँ एक बात और याद रखना, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इनको हमेशा चेक कर लेना, कहीं ये हमारे आंसर में इंक्लूड तो नहीं है। देखो 1 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड है, 5 हमें पता है इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 4 को भी चेक कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। कई बार ऐसा होगा कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इसमें इंक्लूड तो होगा, लेकिन आप यहाँ चेक करोगे वो न्यूमरेटर से आया होगा या डिनोमिनेटर से आया होगा और वो इंक्लूड नहीं करना होगा हमें। तो यहाँ पर तो 4 ना तो इसमें है ना तो इसमें है, ठीक है। अगर 4 मान लो इसके अंदर आ जाता, मान लो 3 to इन्फिनिटी होता, जस्ट इमेजिन अगर ये हमारा 3 to इन्फिनिटी होता तो 4 तो इसमें ऑटोमेटिक इंक्लूड रहता, तो हम 4 को चेक करते। 4 कहाँ से आता हमारा, डिनोमिनेटर से, जो कि हो नहीं सकता, इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता था। सो हम उसको माइनस करके लिख देते कि ये इंक्लूड नहीं होगा। अभी के लिए सही है, ठीक है, ये एकदम सही लिखा हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा वेवी कर्व मेथड। आप लोग और भी कई सारे क्वेश्चंस अपनी बुक से सॉल्व कीजिए, जो आपने कन्वेंशनल मेथड से किए हों, आसानी से किए हों, उनको एक बार वेवी कर्व मेथड से भी सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कई सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, कई सारी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे वेवी कर्व मेथड से, और जो है इनइक्वालिटीज़ पे हम अपनी अच्छी पकड़ बनाएंगे। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखो हमारा मेन मोटिव था यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ को इतना पढ़ा देना कि रिलेशंस और फंक्शंस में हमारा काम चल जाए। इनइक्वालिटीज जब इसके हम ओरिजिनल चैप्टर पे आएंगे, जब हम पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, तब हम और अच्छे से सीखेंगे। वैसे प्रॉपर हम सीख चुके हैं, इससे ज़्यादा कुछ सीखना है नहीं। वेवी कर्व मेथड आ गया है, फंक्शन पढ़ेंगे जब, तो और भी कई सारी इनइक्वालिटीज़ हम सॉल्व कर पाएंगे। सो हमारे पास जो बचेगा वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ रहेंगी, जिनको लास्ट में हम देख लेंगे। सो इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। और जो है समझ आया, अच्छा लगा है, आप जो है शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है इसमें, नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल, बहुत सारे जो है हमने मीडियम्स दिए हुए हैं, सबसे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।